8 साल की थी तो तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया था। मेरा नहीं तो कम से कम अपने मरूम बाप की इज्जत का ख्याल कर लेती। यानी जो मर चुके हैं और मैं जो जिंदा जीती जागती लड़की हूँ अपनी मर्जी का गला घोट दूं? वो और मैं एक पार्टी में मिले थे और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और मिलने शुरू हुए। फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसने मुझे कहा था जब तक मैं उसे किसी और लड़के से इंट्रोड्यूस नहीं कराती वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। और तूने मुझे बलि का बकरा बना दिया। अम्मी, दुल्हन शेवान नबील के साथ डिनर के लिए बाहर जा रही है। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? इतना सब कुछ होने के बाद पूछ रही हो कि मेरी तबीयत ठीक है? अरे क्या खाक ठीक हो गई? पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। शादी में गिनते के दिन बाकी रह गए। पता नहीं कब उस मनहूस लड़की को बुलाएगी। मैं तो कह रही हूं कि मजहर और ताहिरा को बुलाकर सारी सूरत हाल बता देते। देखो नबील उसे कितना चाहता है, क्यों उसकी आन लेना चाहती है? पता नहीं किस मिट्टी की बनी। और अगर वो लड़का भाग गया तो? अगर उसने उसको अपनाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप चचा जान और चचा जान को सब कुछ साफ साफ बता दें। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। ये पूरा वक्त मिलके काट लेंगे अम्मी। तुम खुदा के वास्ते अमेरिका ना जाओ। मैं ये सब कुछ अकेले कैसे झेलूंगी? अम्मी, मैं अरसल को किस मुंह से मना करूं? क्या जवाब दूंगी मैं? अरसल नहीं मानेंगे अम्मी। मैं तो ये सोच सोच के डर रही हूं कि तुझे शेवार वाली बात का अगर पता चल गया तो अरसल का पता नहीं क्या रद्द अमल हो। वो जो कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेना। जब अपने सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या कहना। या अल्लाह, तू मुझे हिम्मत हौसला दे। भी तो पता नहीं इस बात से कितने दिल टूटेंगे, कितने रिश्ते छूटेंगे। अम्मी, आप जानती हैं जब अब्बू हमें छोड़कर गए थे तो आपने कितनी हिम्मत से, कितनी खूबसूरती से सब रिश्तों को निभाया। आपने कभी भी किसी रिश्ते को ना तो छूटने दिया और ना ही टूटने दिया। मुझे अपनी माँ पे फख्र है। मैं जानती हूँ कि आज भी मेरी माँ में बहुत हिम्मत है। आज भी अम्मी। अब दुनिया की हर आजमाइश भी पूरी उतरेगी। आज भी आप
कामयाब होगी, मैं जानती हूँ। Allow me. थैंक यू। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बस ये जानता हूँ कि जब से होश संभाला बस तुम्हारा ही चेहरा देखा, और अगर मैं रीजंस ढूंढना शुरू हो जाऊंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करता हूँ या कितनी करता हूँ, तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। मैं जरा लेडीज रूम से होके आ रही हूँ, तो मेरा ऑर्डर प्लीज प्लेस कर दो, कुछ भी। हाँ ओके, बताओ तो सही, खाना क्या है? कुछ भी, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, बी राइट बैक। एक्सक्यूज मी। प्लीज जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी गाड़ी चलाओ। तो वो नबीन, दफा करो उससे, मुझे हर हाल में असद से आज मिलना है। यार बहुत मुश्किल से पता चला है असद का, आज ही वो कराची से पहुंचा है। प्लीज तुम उससे बता मत देना कि ये सब मैंने तुम्हें बताया, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बहुत खतरनाक इंसान है वो। अपना मुकाबला मुझसे ना करो, मैंने उसके साथ निकाह किया है, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर वो कभी मेरे साथ सीरियस ना होता तो वो कभी निकाह ना करता। चलो आप। लग रहा है ऐसा ही हो, चलो चले। No, Enzo, stop. Stop. No. कहाँ जा रही है आप? असद से मिलना है, क्या कर रहे हो? दूर। कौन है आप? ऐसे आप नहीं जा सकती ना। ये किधर आ गई? दुरेश व्यवहार हूँ मैं, क्या कर रहे हो? हटो यहाँ ऐसे से। आप जा नहीं सकती है ना। क्यों नहीं जा सकती? अफजाल, अफजाल। Enzo, down boy. Come here. ये सब क्या है? कुत्तों की तरह मुझे सूंघते हुए आओगी, यही इस्तकबाल होगा। असद तुम क्या कह रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, हमने निकाह किया है। बीवी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे जाओ यहाँ से प्लीज। किसी और का गुनाह मेरे सर पर मत डालो। 4 दिन मुंह क्या लगा दिया, तर पर नाचने आ गई। तुम जैसी बहुत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द घूमते रहती हैं, समझी? मजाक कर रहे हो ना? अगर मजाक कर रहे हो तो ये बहुत भयानक मजाक है। प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वैसे। अब तो हमारी औलाद। प्यार? तुम जैसों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है। शॉपिंग, डाइनिंग आउट, लग्जरी लाइफस्टाइल। जो लड़की अपनी माँ और बहन की नहीं हो सकी, मेरी कैसे होगी? प्लीज ऐसे ना करो। I love you so much. Please don't do this. तुम्हारी इस लव की पूरी कीमत मैंने अदा कर ली है, तुम्हें घाटा नहीं हुआ, समझी?
अब प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी शादी हुई भी है, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए ये रिश्ता मैं खत्म करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या तुमने खुद उसे रेस्टोरेंट के कैमरे में गाड़ी में बैठते हुए देखा? जी आप ही। पहले मैंने 10-15 मिनट इंतज़ार किया, जब वो नहीं आई तो फिर मैंने रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट से कहा कि बाथरूम में चेक कर लें, वो वहाँ पर भी नहीं थी। फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो फिर उन्होंने मुझे CCTV फुटेज दिखाई और उसमें वो किसी और गाड़ी में बैठकर जा रही थी। अरे नहीं नहीं नबील बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं ताई अम्मी, इसमें गलतफहमी वाली कौन सी बात है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर कोई ऊंच नीच हुई है और आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दें प्लीज। दुर्फिशा, फोन करो उसे। जी। इसका फोन नहीं लग रहा। देखिए, अगर कोई ऊंच नीच हुई है तो प्लीज मुझे बता दें। हो सकता है पुलिस को भी बताना पड़े। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। शायद यही वक्त है सच बताने का। वो दरअसल बेटा, मुझे लगता है दुरेश बाहर आ गई, मैं जाके देख। अरे नहीं नहीं नबील बेटा, तुम बैठो, चाय पियो। दुर्फिशा, तुम जाकर देखो। नबील, मैं जाके देखती हूँ। चाय पियो तुम। दुर्शवान, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? अंदर चलो। नबील घुट पे बैठा है, अंदर चलो। क्या बेटा? क्या हुआ? ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा। खुदा का बस, आवाज बंद करो अपनी। क्या हुआ है? मुझे बताओ। रोती रहोगी या बताओगी कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ दुरेशवार, क्या हुआ है? मुझे असद ने तलाक दे दी। मैंने उसे जैसा समझा था वो ऐसा नहीं निकला। तलाक दे दी उसने। तुमने उसे बताया कि तुम उसे मानने से इनकार करती? सब खत्म हो गया। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख के सबको बताऊं कि उसने मेरे साथ क्या किया है। आहिस्ता बोलो। क्या होगा उससे? हाँ, क्या होगा उससे? तो हमारी मजीद बदनामी होगी। तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा दुरेश, और हमारे बारे में नहीं सोचा। आवाज बंद रखो और
जब तक मैं ना कहूं तुम अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। नबील बाहर बैठा हुआ है, वैसे समझा के यहाँ से भेज रही हूँ, तब तक तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। मेरा शिवा, सब चले जाए, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है आगे। प्लीज नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज दूर बचाओ, मुझे छोड़ के मत। प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जा। मुझे छोड़ के नहीं जा। मैं हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना हो। अच्छा तुम यहाँ बैठो, ठीक है? मैं बाहर देख करो, सब वेट कर रहे हो। नबील बेटा, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, अपनी दोस्त को फोन किया उसने और बिना बताए डॉक्टर के पास चली गई। मगर आप ही ऐसा भी क्या हो गया था, मुझे बता देती, मैं ले चलता उसे, मैं उसे देख के। अरे नहीं, तुम परेशान ना हो, ऐसी भी तबीयत खराब नहीं है, थोड़ी देर आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। नबील, तुम भी जाके आराम करो। हाँ, I'm so sorry. I know you don't deserve it. कल बात करेंगे ना हम, और मैं उससे कहूंगी कि तुमसे माफी मांगे, सॉरी करेगी वो। सॉरी। खत्म हो गया अम्मी, सब कुछ बर्बाद, कुछ बाकी नहीं बचा है अम्मी। क्या कह रही हो? मुझे बताओ ना, क्या बात है? तू रिश्तेदार लीना के साथ क्यों गई थी? जल्दी बताओ, खुदा के वास्ते, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। वो अलीना के साथ नहीं गई थी। क्या? तो तुमने नबील के साथ झूठ बोला? मेरी मजबूरी थी उसे झूठ बोलना। अम्मी, क्या मजबूरी थी? खुदा के वास्ते मुझे बताओ, क्या बात है? असद ने तलाक दे दी है दूल्हे शहर को। हम कहीं के ही रहे अम्मी। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कैसे हो गया? अल्लाह, हम तो लुट के हम बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। इस लड़की ने मैं कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे सर में काट डाल दी इसने। आप ही तो कहती हैं कि इज्जत और जिल्लत से अल्लाह के हाथ में, वही हमारी इज्जत की हिफाजत करे ना। हमारे पास तो कुछ नहीं बचा है अम्मी।
जाओ यहां से प्लीज। किसी और का गुनाह मेरे सर पर मत डालो। 4 दिन मुंह क्या लगा दिया, तर पर नाचने आ गई। तुम जैसी बहुत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, समझी? अरे मजाक कर रहे थे, ये बहुत भयानक मजाक है। प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वैसे। अब तो हमारी औलाद। यार तुम जैसों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है। शॉपिंग, डाइनिंग आउट, लग्जरी लाइफस्टाइल, जो लड़की अपनी माँ और बहन की नहीं हो सकती, मेरी कैसे हो गई? तुम्हारी इस लव की पूरी कीमत मैंने अदा कर ली है, तुम्हें घाटा नहीं हुआ, समझी? अब प्लीज यहां से दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी शादी हुई हुई है, मैं नहीं हूँ तुम्हारी। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए ये रिश्ता मैं खत्म करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अच्छा अबू, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, अम्मी को बता दीजिएगा। जैसे कल रात हो गई थी। क्या मतलब? कल तुम उसे खाने पर लेकर गए थे और वापसी पर नीचे ही बैठे रह गए। ये शादी से पहले दामादों का ससुराल में पड़े रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे क्या हर्ज है इसमें अगर उनके पास थोड़ी देर बैठ गया? आपने तो तहैया कर रखा है कि मेरे मुकाबले में हमेशा उस लड़की की ही साइड लेनी है। अम्मी कल दुरेशेवार की तबीयत खराब हो गई थी, उसे डॉक्टर को लेके जाना पड़ा, इसलिए आने में थोड़ी देर होगी। सुन लिया? सुकून मिल गया तुम एक काम करो, भाभी से पूछो किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें। ये काम भी ना आप खुद ही कर लें। जाओ बेटा, अपना मूड ठीक रखो। टेक केयर। मैं इसीलिए तुम्हें उसके पास जाने से रोक रही थी। जब रोकना चाहिए था तब तो तुमने रोका नहीं है, अब बोल रही हो। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त नहीं, मेरी बदतरीन दुश्मन हो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस पैसे की चमक ने ना तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है, इसलिए तुम्हें नबील जैसे लड़के को भी ठुकरा दिया है। तुम मेरे ही घर में बैठ के मुझे बातें सुना रही हो। हिम्मत कैसी हुई है तुम्हारी? निकलो यहाँ से बाहर, शक्ल ना मुझे तुम्हारी नजर आए। तुमने पहले ही अपने घर वालों का एतमाद खो दिया है, और अगर अब नबील का भी खो दोगी ना तो खाली हाथ रह जाओगी। पकड़ो ये। औरत को ना अपने घर में सिर्फ इज्जत की जरूरत होती है, जो तुम्हें असद ने कभी भी नहीं दी, सिर्फ नबील ने दी है। निकलो, निकलो यहाँ से बाहर, निकलो। गेट आउट, शक्ल ना दिखाना अब। आज तुम्हारे चचा और चची आ रहे, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। आगे जो अल्लाह को मंजूर। अगर किस्मत ने जिल्लत और रुसवाई लिखी है ना, तो उसे कोई नहीं टाल सकता। और तुम भी अपने घर जाओ, जाकर अमेरिका जाने की तैयारी करो। मैं कितनी खुदगर्ज हो गई थी ना कि तुम्हें जाने से रोक रही थी। पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने शिवा ने ये गुल खिलाया।
नहीं अम्मी, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है, बस वक्त और हालात हमारे नहीं। और मैं हूं ना आपके साथ हमेशा, आपकी दुरेफिशा। किस्मत के खेल तो देखो, जो बेटी ब्याही है वो मां नहीं बन सकती, और दुनिया की नजर में बिन ब्याही बेटी मां बनने जा रही। तुमने पहले ही अपने घर वालों का एतमाद खो दिया है, और अगर अब नबील का भी खो दोगी ना तो खाली हाथ रह जाओगी। औरत को ना अपने घर में सिर्फ इज्जत की जरूरत होती है, जो तुम्हें असद ने कभी भी नहीं दी, सिर्फ नबील ने दी है। किस्मत के खेल तो देखो, जो बेटी ब्याही है वो मां नहीं बन सकती, और दुनिया की नजर में बिन ब्याही बेटी मां बनने जा रही। कम से कम अपनी तबीयत का ही बता दो, अब कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। नबील, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। रुको, मैं नीचे आ रही हूँ, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपको उस दिन रेस्टोरेंट में तंग करने के लिए आई एम सॉरी। अब तो कान भी पकड़ लिया, आई एम सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। पता है तुम कुछ भी कर लो ना, मैं तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? बिल्कुल सेट। अंदर चले? क्या श्योर? हाँ? एक्चुअली मैं अपना ब्रीफकेस भूल गया हूँ गाड़ी में, वो मैं लेकर आता हूँ। ओके। वो लोग आ गए अम्मी। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। या मेरे मालिक, बस तुम मेरी इज्जत रख लेना। क्या कर सकते हैं, अब जो भी होगा मिलके सह लेंगे। अच्छा अम्मी, आप पहले अच्छी तरह मौका देखिएगा, उसके बाद बात शुरू कीजिएगा।
मैं जा रही हूँ, आप आ जाइए। अरे आप यहाँ पे, मैंने कहाँ कहाँ आपको नहीं ढूंढा। बाहर इतनी आम बातें हो रही हैं और आप हैं कि यहाँ पे किचन का पीछा ही नहीं छोड़ी। चलें, आए मेरे साथ चलें। दुरेशेवार ने कुछ कहा है फिर से? अरे आप ही सीरियसली, मैं तो आपको मान गया हूँ। आपने जैसे कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्या कहा था मैंने, क्या हुआ है? अरे आपने कहा था ना कि रेस्टोरेंट वाली बात पे तुरेशेवार मुझसे अपोलोजाइज करेगी। आप ही उसने मुझसे सॉरी बोला। वो तो अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी थी और उसने मुझसे ये भी कहा कि आइंदा शादी के बाद वो कभी भी मुझे नहीं सताएगी। 1 मिनट, शादी के बाद ये बात दुरेशेवार ने कही है? अरे हाँ ना, आप ही इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं वाकई में मान गया हूँ आपको। चले, यहाँ चलते हैं, लेट्स गो। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। ये सब क्या हो रहा है? यकीन नहीं आ रहा। हमारे बेटे ने तो बताया था कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारी तैयारियों से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अरे चाची, बीमार हुए हमारे दुश्मन, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, शादी की तैयारियों के हवाले से मैंने आपको कुछ बताना है। जी, वो हमें भी आपको एक बात बतानी थी। तो फिर पहले आप हुक्म कीजिए। दुरेशेवार, तुम अंदर जाओ, मैंने चचा से जरूरी बात करनी। अगर आप दोनों बुरा ना माने तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा, पहले तुम बोलो। मैं और नबील धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सेलिब्रिटीज की होती हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और अब तो दुरेफिशा भी एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैं चाहती हूँ मेरी बहन पूरी तरह से मेरी शादी में शामिल हो। अरे अरसल भाई, अस्सलाम वालेकुम, बैठो ना। मैं इधर अम्मी के पास बैठती हूँ। भाई अरसल, बहुत बहुत मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अल्लाह ये खुशी तुम्हें नसीब करे। तुम्हारे बच्चे के नसीब बहुत अच्छे हों। बिल्कुल खामोश हो जाए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसी में सबकी आफियत है। वैसे भी 5 बीवियों को मत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा, हमें भी आज ही पता चला। बस इत्तेजान, अब तो दुरेफिशा की डिलीवरी के बाद ही शादी होगी। और हम इतनी धूमधाम से करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे सेलिब्रिटीज की होती हैं। मैं कहती हूँ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह वायरल हुई होगी। क्यों नबील, ठीक कह रहे हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जैसे हमारे बच्चे खुश, हम भी खुश। क्यों तायरा? भाई, जब सारे मामला पहले ही तय हो चुके थे तो फिर हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेती तो हम देख लेते। नहीं ताहिरा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। भाभी, आप तो बस रहने ही दे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है।